10वीं कक्षा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, फोर्थ पार्ट कविता है। कविता का नाम कवित्त। कविता का नाम कवित्त। कवि का नाम पद्माकर जी। ये कविता जो है, कविता का नाम कवित्त और कवि का नाम पद्माकर जी। पहले हम लोग पद्माकर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पद्माकर जी कौन थे? अब रीतिकाल के कवियों में पद्माकर जी का नाम मूल्यधन है। अब क्या है, रीतिकाल के कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनका जन्म बांदा जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यूपी स्टेट है और बांदा जिला है, वहाँ के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्तमय था। ये कवि जो हैं, इनके परिवार का वातावरण कवित्तमय था। बोले तो इनके फैमिली में जितने भी मेंबर थे सब कवि थे। इनके परिवार का वातावरण ही कवित्तमय था। बोले तो पूरा इनका मतलब परिवेश, जन्म जो हुआ वो कवियों के बीच में हुआ। ये इनका गॉड गिफ्ट बोल, जब कोई भी आदमी अपने फैमिली के पैसा से जाता है तो वो आदमी बहुत प्रोग्रेस करता है। तो वैसे ही इनके पिताजी दादाजी जो भी थे पूरे कवि ही थे। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला। रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ कवि इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट, जो कि अच्छे विद्वान थे और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। अब इनके परिवार के हम कवित्तमय फैमिली बोले ना, तो इनके परिवार के सभी सदस्य जो थे वो कवि थे। अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। अब क्या है, ये पूरे फैमिली से जो कवि थे ना, तो इसलिए इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। एक बार लेसन पोयम का नाम कवित्त, कवि का नाम पद्माकर। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला। इनका पिता का नाम मोहनलाल भट्ट, वो भी विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्होंने कवित्व के संस्कार पैतृक रूप से प्राप्त किए। कवित्व का संस्कार बोले तो कवि बनने का संस्कार जो है सो इनको वंश पैतृक रूप में प्राप्त हुआ। पिता के धन, जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसका बेटा बिजनेस में जाता है तो बिजनेसमैन कहलाता है। उसी तरह ये क्या है, इनके पिताजी पूरा वंश जो था कवित्व था। कवि फैमिली से रहने से इनको कवित्व जो है सो पैतृक संपत्ति के रूप में, पैतृक रूप में प्राप्त हुआ। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान दिया। अब इनकी कविता की प्रतिभा देखकर बूंदी के महाराज जो था वह इनको मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। बूंदी के महाराज मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत, विरोधावली, पद्माभरण, जगद्विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम्मत, विरोधावली, पद्माभरण, जगद्विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है। कहाँ के? जयपुर के नरेश इनको कवि शिरोमणि का उपाधि दिया। तो ये तो हम लोग जस्ट कवि के बारे में जाने। अब पोयम का नाम है कवित्त। देख, कवित्त क्या है? तो कवित्त एक छंद का नाम है। कवित्त, अगर तुमको कोई क्वेश्चन आता है कवित्त कविता क्या है, तो वह एक छंद है। कवित्त एक छंद का नाम है। यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद बोले तो मात्रा वाला छंद है। पद्माकर कवित्त छंद के सिद्धस्त कवि माने जाते हैं। छंद के सिद्धस्त कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन है कवित्व क्या है? तो कवित्व एक
छंद का नाम है। यह एक मात्रिक छंद है। पद्माकर कवि छंद के सिद्धस्त कवि माने जाते हैं। वे रीतिकाल के सशक्त कवि थे। रीतिकाल के सशक्त कवि थे। भाषा शैली सौंदर्य की दृष्टि से यह पाठ अतुलनीय है। भाषा शैली के दृष्टि से यह पाठ अतुलनीय है। अतुलनीय बोले तो इसके जैसा कोई दूसरा जोड़ा नहीं है। इनकी कविता में आरोह अवरोह के साथ साथ अद्भुत प्रवाहमय सौंदर्य है। आरोह अवरोह के साथ साथ अद्भुत प्रवाहमय सौंदर्य है। इनमें अनुप्रास अलंकार का अद्भुत प्रयोग है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का अद्भुत प्रयोग है। यह एक छंद का नाम है। कविता एक छंद का नाम है। इस कविता में अलंकार का अद्भुत प्रयोग अनुप्रास अलंकार का अद्भुत प्रयोग है। जैसे अब देख ले अनुप्रास अलंकार क्या क्या है। जैसे भीर, भैर, छलिया, छबीले, छैल, छवि, छवाय, वनकुंज, मंजुल, मलारन, सारे, घनघोर, छवि, छवाना आदि। ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। समझे ना? अनुप्रास अलंकार। इसमें छलिया, छबीले, छैल और छवि छवाए गए में वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास अलंकार के ही कुछ अनोखे प्रयोग इन पंक्तियों में भी देखे जा सकते हैं। जैसे सौरई रस, औरई रीत, औरई राग, औरई रंग, औरई तन, औरई मन, औरई वन, हवे गए, गमनतु गुमनाहु ते, मनहु ते, प्राणहु ते, नेह रसरसावन में, मेह बरसावन में आदि। प्राणहु ते प्यारे में प्राणों से भी प्यारा मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। अतः कवित्व भाषा शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ पाठ है। भाषा शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से यह कविता श्रेष्ठ है। कौन सा कविता? तो कवित्व। कवि का नाम पद्माकर। अभी हम लोग कवि के बारे में पढ़े और ये कविता क्या है, छंद है, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, छंद है, वो पढ़े हैं। नेक्स्ट